नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली पे। ये कुंडली है, प्रश्न कुंडली है। हमने पहले ही बताया कि जब इंसान के मन में सहज भाव से कोई प्रश्न उपस्थित होता है और उसका रिजल्ट क्या है, क्या फल मिलेगा, उसके लिए जब प्रश्न पूछा गया हो, वो तारीख, वो वक्त और वो स्थल, ये 3 बातों से प्रश्न कुंडली तैयार होती है। यहाँ पे जातक ने प्रश्न पूछा था कि भाई इसके अगले दिन ये प्रश्न पूछा है कि भाई इसके अगले दिन यानी प्रश्न पूछने के अगले दिन, एक दिन पहले रात को, ये जो जातक जिसने प्रश्न पूछा है उनकी बर्थडे पार्टी थी। सब दोस्त इकट्ठा हुए, केक काटे और उसके बाद दो दोस्तों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ और एक दोस्त था, वो मोबाइल तोड़ के यानी चला गया और चला गया तो पूरी रात निकल गई, दिन शुरू हुआ, तब तक उसका कोई अता पता नहीं था। तो ये जातक दूसरे दिन मिलने आए हमें और प्रश्न पूछा कि भाई हमारा जो ये दोस्त है, जिसका कोई अता पता नहीं है, तो वो कब आएगा, क्या हुआ है। तो हमने ये जो प्रश्न कुंडली रखी है यहाँ पे देखे कि भाई जो लग्न है वो कर्क लग्न है। कर्क लग्न चर लग्न है, यानी कि जातक ने जो प्रश्न पूछा है उसका जो भी रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। दूसरी एक बात देखें कि भाई प्रश्न कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में है, वो जा रहा है अष्टम भाव में, लेकिन उससे पहले वो गुरु महाराज जो है 22 डिग्री के उनकी दृष्टि में है और उनके साथ आ रहा है दृष्टि संबंध में। तो यानी कि यहाँ पे जातक जो है वो सेफ है, यानी कुछ नेगेटिव घटना उसके साथ घटी नहीं है। जो कि पूरी रात वो नहीं आया दोस्त, तो सब लोग चिंतित थे, दोस्त लोग चिंतित थे, उनके घर वाले सब चिंतित थे कि भाई क्या हुआ। तो मैंने बताया कि भाई आप चिंता मत करो, क्योंकि प्रश्न कुंडली ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि भाई उसके उसके साथ कोई नकारात्मक घटना घटित नहीं हुई है, क्योंकि लग्न जो है वो भी शुभ ग्रह से युक्त है, गुरु से। और चंद्रमा जो कि लग्नेश भी है, वो गुरु महाराज की दृष्टि में है। हाँ, शनि महाराज की दृष्टि है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चंद्रमा नेगेटिव नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा ये था कि भाई जो भी कुछ हुआ है उसमें रिजल्ट तुरंत मिलेगा, यानी कि जो जातक गुमशुदा है उसका कोई मैसेज मिलेगा कि भाई वो कहाँ है। तो अब हम ये जाने कि भाई ये मैसेज कब मिलेगा या जातक वो कब आएगा वापस। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई ये कर्क लग्न जो है वो 2 डिग्री का है। हम जानते हैं कि भाई एक्चुअली हर 2 घंटे में लग्न चेंज होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसके बाद का जो लग्न आएगा वो सिंह लग्न आएगा, और सिंह लग्न जो है उससे तृतीय भाव यानी जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन बोलेंगे, उसका मालिक होगा शुक्र माँ, और वो बलवान है। तो और गुरु महाराज के दृष्टि में भी है। तो कहने का मतलब कि 2 घंटे के बाद या 2 घंटे में उसका कोई मैसेज आएगा कि भाई, या फोन कुछ आएगा, कुछ भी, या उसका पता कुछ चलेगा कि भाई वो इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ये प्रश्न कुंडली का जो टाइम था वो समझो कि भाई जो भी टाइम था 4-1 बजे के आजू बाजू तक का था दोपहर को, और लगभग 5:45 बजे के आजू बाजू वो दोस्त का फोन आया जो गुमशुदा था, और उसने ऐसा बताया कि भाई वो मंदिर है पावागढ़, वहां पे गया था दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई पहले ही बताया कि भाई चर लग्न है तो जो भी रिजल्ट मिलेगा जल्दी मिलेगा, और इसके बाद का जो लग्न आ रहा है
उसका तृतीयश यानी टेलीकम्युनिकेशन का मालिक जो है वो शुक्र तो बलवान है ही। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही उनका समाचार आया कि भी वो इंसान जो है वो सेफ है और वो दर्शन करने के लिए गया है। तो कहने का मतलब कि प्रश्न कुंडली जो है वो एक अमोघ अंग है, बहुत ही मुख्य अंग है ज्योतिष फल कथन का। इससे हम जान सकते हैं कि क्या परिस्थिति है या कब क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिर से एक बात बता दूं कि भाई लग्न था वो शुभ ग्रह से युक्त था, उस पे जो दृष्टि थी वो भी शुभ ग्रहों की थी। चंद्रमा जिसे हम थर्ड एम्पायर बोलते हैं, प्रश्न कुंडली का आधार चंद्रमा पे बहुत ही है, तो वो भी गुरु महाराज की दृष्टि में है। तो कहने का मतलब ये जो भी प्रश्न है उसका रिजल्ट जल्दी आएगा और पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव बात नहीं है। आगे हम देखेंगे और प्रश्न कुंडली कि भी उसका जो है एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह से रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि वो कहाँ है, तो देखिए सप्तम भाव जो है वो खोए हुए इंसान का है, अष्टम भाव जो है वो खोई हुई चीज का है। तो ये सप्तमेश जो हो रहा है वो शनि महाराज है। और देखिए शनि महाराज जो है वो केंद्र से थोड़े दूर है, केंद्र के बाद के भाव में है। केंद्र भाव जो है वो नजदीक का, यानी प्रश्न पूछा गया है वहां की नजीक की जगह बता रही है, और केंद्र के सिवाय के भाव जो है वो दूर की जगह बता रही है। तो सप्तमेश पंचम भाव में है, तो कहने का मतलब जो इंसान है वो नजदीक नहीं है, जहां से प्रश्न पूछा गया है वहां से वो दूर है, लेकिन वो है गुरु महाराज की दृष्टि में। तो कहने का मतलब जो भी इंसान है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है वो एकदम सेफ है। इसके बाद हम देखेंगे और कुंडली। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि इससे आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी और आप भी प्रश्न कुंडली का बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम में यूज कर सकेंगे। धन्यवाद।